नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली में जो क्यूआर कोड स्कैनर्स होते हैं और जो क्यूआर कोड स्कैनर जिन्हें स्कैन करते हैं, यानी जो हमारे क्यूआर कोड्स होते हैं, उनके द्वारा किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे क्यूआर कोड्स होते हैं, जो कि आप ग्रोसरी की दुकान पे देखते हैं या कहीं भी आप शॉप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं और बेसिकली आप पेमेंट के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने अपना फ़ोनपे खोला या पेटीएम खोला या कोई भी आपकी पेमेंट एप्लीकेशन आपने खोली और उन्हें स्कैन किया, उसके कैमरा जो इनबिल्ट कैमरा उस एप्लीकेशन के अंदर दिया होता है, उससे आपने उसको स्कैन करा और स्कैन करके आप डायरेक्ट अपनी जो एप्लीकेशन होती है, जैसे फ़ोनपे होता है, फ़ोनपे आपका खुल जाता है और फिर वहाँ पे उस वेंडर का नाम आ जाता है। जैसे कि आपने एबीसी किराना स्टोर से कोई ब्रेड खरीदी और उससे कहा कि भाई साहब मुझे करना है आपको ऑनलाइन पेमेंट, तो वो या तो आपको नंबर बताएगा या फिर आपको देगा क्यूआर कोड। तो जैसे ही आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं अपनी फ़ोनपे एप्लीकेशन खोल के या कोई भी पेमेंट या यूपीआई की एप्लीकेशन खोल के, तो आपकी वो एप्लीकेशन उस बंदे का नाम आपको दिखाती है और ये बताती है कि आप उसको कितने रुपए भेजना चाहते हैं। तो आपने उसमें 50 रुपए टाइप किए और सेंड कर दिए उस पर्टिकुलर बंदे को, तो वो चले गए उसके अकाउंट में। तो ये जो क्यूआर कोड होता है, ये तो है उसका प्रोसीजर कि किस तरीके से वो काम करता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली में क्यूआर कोड है क्या चीज़ और ये क्यों बनाई गई थी। एक्चुअल में डेंसो कंपनी है, जो कि एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है। तो ये एक जापानीज़ कंपनी है जिसने 1994 में क्यूआर कोड को इन्वेंट किया था, क्योंकि वो बहुत सारे अपने ऑटोमोबाइल के ऐसे पार्ट्स बनाते थे जिनको मतलब इतनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसे संभाल के इन्वेंट्री में रखना बहुत ज़रूरी होता है। भाई उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है कि भाई ये सामान कहाँ था, ये पार्ट्स कौन सी गाड़ी में लगेगा, कि ये किसके लिए बनाया गया है। तो जब आपके पास इतना सारा सामान हो ना, तो उसका एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कि सीधा स्कैन किया, पता लगा हाँ भाई ये फ़लानी जगह जाएगा और आपने उस सामान को उठा के वहाँ पे रख दिया और वो फ़लानी गाड़ी और फ़लानी कैटेगरी में चला गया। तो उन्होंने 1994 में एक ऐसा कोड बनाया था, वाइट और ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं, उस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके उनके जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस थे, उन्होंने तो उसको नाम दिया गया भाई क्यूआर कोड। ठीक है? तो ये जो क्यूआर कोड है, इसका धीरे-धीरे उन्होंने यूज़ किया अपने जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, उनको कैटेगराइज़ करने के लिए, उन्हें रखने के लिए। फिर और ज़्यादा इसका चलन बढ़ा और फिर धीरे-धीरे करके, जैसे आप जानते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, वो जब जनता के पास आ जाती है, मतलब ओपन सोसाइटी में आ जाती है, तो उसमें और इन्वेंशन होने लगते हैं। तो फिर इसी टेक्नोलॉजी को आगे भी यूज़ किया गया। तो जहाँ ये पार्ट्स की डिटेल को स्टोर करके रखती थी, वहाँ पे आगे ये यूआरएल हो गए, जो हमारे लिंक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, पेमेंट लिंक्स हो गए या और कोई किसी की जानकारी हो गई, किसी का एड्रेस हो गया, उन चीज़ों की जानकारी को भी ये स्टोर करने लग गए। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसका चलन बढ़ा और जैसे कि इंडिया जैसे, यूएसए जैसे बहुत सारे देशों में यूपीआई और ट्रांज़ैक्शंस जो हैं उनकी बाढ़ आ गई, तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लग गया। तो ये जो क्यूआर कोड होते हैं, इनसे फ्रॉड आखिर कैसे किया जाता है? तो जैसे आपको पता लगा कि क्यूआर कोड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यूआर कोड किसने बनाया और क्यों इस्तेमाल होते हैं क्यूआर कोड, और किस तरीके से ये व्हाइट और ब्लैक जो कलरिंग होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस का यूज़ करके उससे पैटर्न बनाए जाते हैं, जिससे कि डिटेल्स को वहाँ पे संकलित किया जाता है। तो अब ये जो क्यूआर कोड होता है, इसका जो हैकर्स होते हैं या कोई भी रॉन्ग एंटिटी होता है, वो इस तरीके से यूज़ करता है कि आपको कोई एसएमएस भेज दिया या कोई व्हाट्सएप भेज दिया, कोई लिंक भेज दिया, या मान लीजिए कहीं पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई दिया, तो वो उन क्यूआर कोड्स को अपने क्यूआर कोड से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं, एक्चुअली उसके अकाउंट पे ना जाके
आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को खोल दिया, पेमेंट एप्लीकेशन को आपने अपने थंब इम्प्रेशन से या अपना पिन कोड डाल के आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट को खोल दिया। तो सबसे पहली जो लेयर होती है आपके पासवर्ड प्रोटेक्शन की जो होती है, वो तो आपने ही हटा दी, क्योंकि हटानी पड़ेगी, आपको अपनी एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन खोली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपना कैमरा ओपन करते हैं और उसको स्कैन मारते हो। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन मारते हो, आप डायरेक्ट चले जाते हो हैकर के जो एड्रेस होता है उस पे, और वहाँ पे जो होता है, हैकर आपके उस यूपीआई अकाउंट या उस डिटेल को उठा लेता है और वहाँ से वो सीधा सारी डिटेल्स निकाल लेता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो उसके अंदर वायरस भी इंसर्ट कर देता है, जो एफटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी ब्रेक करके, और आपके वो अकाउंट पे तो पहुंच ही जाता है, तो अकाउंट से वो पैसे भी विड्रॉल कर लेता है। अब आपको पता लग गया कि किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता है या हैकिंग होती है। तो बेसिकली क्या काम होता है, क्यूआर कोड से ही हैकिंग होती है। अगर हम क्यूआर कोड फ्रॉड की बात करें तो इसमें लास्ट जो पॉइंट है कि आप प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को, तो उसका एक ही तरीका है कि जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करें, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले आजकल जो हमारे स्मार्ट मोबाइल्स होते हैं, उनके जो कैमरा होते हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग, रेडमी, कोई भी आजकल जो नॉर्मल फ़ोन भी स्मार्टफ़ोन, सभी स्मार्टफ़ोन्स हैं एंड्रॉयड के या आईओएस के, तो उसके ना आप नॉर्मल कैमरा को खोलें और क्यूआर कोड के ऊपर रख दें। जैसे ही आप क्यूआर कोड के ऊपर रखोगे, तो आप ना वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल होगा वो स्कैन करके उसकी डिटेल, उसका जो यूआरएल है, वो सारा कुछ बता देगा। वो उस लिंक पे डायरेक्ट नहीं करेगा आपको। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सी क्यूआर कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन होती है, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। बेसिकली आप प्ले स्टोर से ही कीजिए, क्योंकि वो प्ले स्टोर में मतलब ऑफिशियल होती हैं एक तरीके से, और मतलब काफ़ी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी, कैमरा एप्लीकेशंस, क्यूआर कोड स्कैनर एप्लीकेशन। तो आप उन एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और कहीं भी पेमेंट करने से पहले जिसे आप नहीं जानते या जिस क्यूआर कोड को नहीं जानते, तो उसको आप उन कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके स्कैन कर सकते हैं। तो वो आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करेंगी, वो आपको वहाँ की डिटेल बता देंगे कि भाई देखो ये डिटेल है और ये यूआरएल है, फिर आप अगला स्टेप ले सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया और सेफ तरीका है, इस तरीके से आप बच सकते हो। तो ये था भाई, जो क्यूआर कोड फ्रॉड होते हैं किस तरीके से होते हैं, क्यूआर कोड क्या होता है, और आप उससे किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।